Hello everyone, welcome to our daily PYQ series and here we solve 5 PYQs every day. ठीक है? So आज हम करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है? इसके साथ ही हमारे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है एंड स्पेशल अनाउंसमेंट ऑफ आवर्स दैट वी आर गिविंग दिस प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए 1 मंथ का एक्सेस फॉर रुपीज़ 500 ओनली एंड दिस अमाउंट ऑल्सो वी विल रिफंड if after a month you feel like joining some other program and not ours. Okay? And this is a promise to you that we will give your money back if you don't like our program. Also, we will not be asking you any question. ठीक है? चलो. सो इससे आपको ये पता चल रहा होगा. देखो इसी के बारे में थोड़ा सा आई टेल यू एंड देन वील मूव अहेड विद द क्वेश्चंस. ओके, तो हम 1 मंथ एक्सेस फॉर रुपीज़ 500. ओके, 100% रिस्क फ्री. हाउ? बिकॉज ज्वाइन फॉर अ मंथ, फॉलो आर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस. ठीक है, एक्सपीरियंस करो आप हमारे साथ हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम कि हम किस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं प्रिपरेशन में. इफ़ यू डोंट फाइंड वैल्यू वी विल रिफंड योर मनी. क्लियर? ठीक है. तो इसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हो? हमारी वेबसाइट पर जाओ, upsconmars.com. वहाँ पे यू विल फाइंड कस्टमाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम का कोर्स. देयर यू गो एंड देयर यू विल हैव अ प्राइसिंग प्लान 500. और अगर कुछ इशू आ रहा है आपको एनरोलमेंट में तो जस्ट टेलीग्राम अस या फिर व्हाट्सएप अस. आपको वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो. ठीक है, एनीवेज वील हेल्प यू. नाउ सी, आपको लग रहा होगा कि नाउ हाउ टू ट्रस्ट दीज पीपल, राइट? So, and how are we doing something different which is not available in the market? So you can refer to these feedbacks of some of our students. ठीक है, जैसे see this student of ours has written he is able to make all this effort because of us. And because see, अगर आप बाकी messages भी देखोगे तो देखो ही इज़ अपडेटिंग कि उसने टारगेट कर लिए हैं, देन नेक्स्ट डे के टारगेट्स देना. ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपने भी ये चीज़ सिचुएशन फेस की होगी कि आपने कुछ टारगेट डिसाइड किया, आपका पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट डे आप डीमोटिवेटेड हो, डाउन हो. वैसे में टाइम वेस्ट होता है. ठीक है, देन और भी ये चीज़ें होती हैं कि आपको जैसे कोई चैप्टर कॉम्प्लेक्स लग रहा है. ठीक है, जैसे ये जो स्टूडेंट है ही वाज फाइंडिंग इट टफ टू कवर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फ्रॉम नितिन सिंघानिया. ठीक है, तो ही आस्क्ड अस कि सर मैम ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है. ठीक है, तो वी टोल्ड हिम प्रॉपरली. हमने उसको पूरा बताया कि इस चैप्टर में ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो. इतना स्पेसिफिक गाइडेंस. if you are finding it anywhere, just let me know because I haven't seen itna personalized guidance being given to any student by any platform. Okay, ठीक है. तो ऐसे ही you can also refer to this feedback. And so whoever is joining us, they are finding the difference कि उनको यहाँ पे क्या स्पेशल मिल रहा है. ठीक है. सो व्हेन वी आर सेइंग कि हम पर्सनलाइज मेंटोरशिप देंगे आपको, वी मीन इट. ओके, चलो. एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज वी नो कि ये मार्केट में नहीं है, लेकिन इसकी नीड बहुत ज़्यादा है. यूपीएससी जैसी जर्नी में अ मेंटोर इज रियली एसेंशियल, आई वुड से. ठीक है, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव सीन द डिफरेंस कि मेंटोर के साथ प्रिपेयर करना कैसा होता है और मेंटोर के बिना प्रिपेयर करना कैसा होता है. ठीक है, चलो. Now, another reason why should you join us is that this program is being mentored by all the people who have either scored or qualified the forest service cutoff in prelims. ठीक है, तो सीएससी का कट ऑफ तो कम होता है बिकॉज इसमें 13 से 15 हज़ार कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का कट ऑफ आपको पता होगा काफ़ी हाई होता है बिकॉज इसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं. ठीक है, एंड ऑल 3 mentors दैट यू हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एक तो आईएफएस मोहित बंसल खुद है. ठीक है, ही इज़ फ्रॉम 2023 बैच. ही हैज़ गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 3 मेंस एंड 2 इंटरव्यूज. देन वी हैव जितेंद्र सर, 2 मेंस एंड 1 forest mains. And this is me. ठीक है, I've got experience of 1 mains. And apart from this I have cleared GS cutoff twice in prelims. In 2023 I scored 87. ठीक है, which is 12 marks more than the general category cutoff. ठीक है, तो आई होप इससे आपको समझ में आ रहा हो. नाउ सी प्लीज़, यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स भी लिखी हुई हैं. ठीक है, कि आप क्या मिस्टेक करते हो मोस्टली प्रोग्राम चूज़ करने से पहले. या तो आप उनके कोर्सेज ज्वाइन करते हो जिन्होंने मेंस निकाला है, लेकिन आप उनके प्रीलिम स्कोर पे ध्यान नहीं देते हो. ठीक है, लाइक सत्यम जैन. ओके, आई डू रिस्पेक्ट हिम. ठीक है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जाम. लेकिन उनका प्रीलिम स्कोर आप देखो तो ही इज़ बेयरली क्रॉसिंग जनरल का कट ऑफ. ठीक है,
Now, of course, he is qualifying the exam. I'm not saying that, but you need कि कोई इस इतना स्कोर कर रहा हो एटलीस्ट दैट दे हैव अ रियली गुड मार्जिन फ्रॉम द कट ऑफ. ठीक है, बिकॉज आई बिलीव कि ओनली देन यू शुड ट्रस्ट दैट पर्सन फॉर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स. ओके, एंड नॉट समबडी कि बस बस जैसे तैसे क्रॉस हो जा रहा है या क्लियर हो जा रहा है कट ऑफ. आप खुद डिसाइड करो. ठीक है, एक मिनट के लिए डोंट थिंक कि आई एम सेलिंग सम कोर्स और लाइक दिस, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस. ओके, एज एन अगर मैं खुद एस्पिरेंट होती तो मैं तो ऐसे ही सोचती ना. ठीक है, उनके पास ऑफ कोर्स मेंस का गाइडेंस बहुत अच्छा है, गो टू हिम फॉर दैट. बट प्रीलिम्स के लिए गिव इट अ थॉट. ओके, प्लस ये जो बिग नेम्स हैं दे एनरोल अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स. तो आपको लगता है कि वो कुछ भी पर्सनलाइज गाइडेंस दे पा रहे होंगे? हर बच्चे की अलग नीड्स होती हैं, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. आप जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी प्रिपरेशन लेवल अलग होगा, आपकी तरीके अलग होंगे, आपकी स्ट्रेंथ्स अलग होंगी. ओके, उस हिसाब से आपको कोई गाइड करे, आपको क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? राइट? सो गिव इट अ थॉट. ओके, चलो. Okay, so I hope this much information is enough for you to decide कि आपको हमारे इस प्रोग्राम को ट्राई देना है या नहीं. ठीक है, एंड ट्रस्ट अस, वी विल गिव यू आवर बेस्ट. एंड हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि यू विल लव आवर प्रोग्राम एंड यू विल लव इट कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस आप फील करने लगोगे. ठीक है, चलो. और हम इस प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ें देंगे. इसकी और डिटेल्स के लिए आई शेयर अ लिंक ऑफ द वीडियो जिसमें आई हैव शेयर द डिटेल्स. ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहाँ पे यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑल्सो ऑफ दिस इज़ आर प्रोग्राम प्रीलिम्स कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम. ठीक है, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें भी डिटेल्स मेंशन है. और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन टेलीग्राम अस, व्हाट्सएप अस, हमारी वेबसाइट पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हो. ठीक है, चलो. और इसको कैसे एनरोल करना है इसमें, आई टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक्स, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटरस्टेट relations. Okay, before proceeding, one more thing, please subscribe to our channel guys, because see this is the only way that हमें ये पता चलता है कि हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो पसंद आ रहा है और आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में. ठीक है, चलो. ऑल राइट. Okay, question number 1. Which one of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of union to protect every state against external aggression and internal disturbance? Now see, this is a direct question from Center State Relations chapter. वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. अच्छा, इस चैप्टर के ना आर्टिकल्स कुछ काफ़ी आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है. तो सेंटर स्टेट, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 सेकेंड. ओके, सो जो सेंटर स्टेट वाला चैप्टर है इसके आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं. ओके, तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं इसके अच्छे से एग्ज़ाम के लिए. नाउ सी, इसी तरह से वी टेल अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. लाइक आर्टिकल्स में हमने हमारे स्टूडेंट्स को बताया है कि आर्टिकल्स हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, और पूरे आर्टिकल्स नहीं रटने होते हैं. अब आपको, अगर आप इनिशियल अटेम्प्ट्स में हो, राइट, या फिर आपको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम का, तो आपको ये फाइंड आउट करना कि एक्चुअली में कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है. बट वी, सिंस वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जाम नाउ फॉर लाइक 4 to 5 years, तो वी कैन टेल यू दिस रियली वेल. ओके, दिस विल एड यू इन योर प्रिपरेशन. ओके, चलो. हाँ, तो इस चैप्टर के आर्टिकल्स आपको बढ़िया से कर लेना है. ओके, काफ़ी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं रटना है, उसमें भी कुछ कुछ स्पेसिफिक है. ठीक है, चलो. अब बहुत ज़्यादा डिटेल में वी टेल स्टूडेंट्स इन आर कोर्सेज. सो और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो बाय जॉइनिंग द प्रोग्राम. ठीक है, चलो. तो ये सीधा सीधा आर्टिकल, अब इसमें आपको बेसिकली आर्टिकल पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक या दूसरी चीज़ें नहीं लगा सकते हो आप. तो इफ़ यू नो द आर्टिकल यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड द आंसर इज 355 ईयर. लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या है. चलो. दिस आर्टिकल establishes the duty of the central government to safeguard states from threats both external
नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, यहाँ पे बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एंड एक्सटर्नल में क्या क्या आता है ये भी आपको याद रखना है, वॉर और इन्वेजन, और इंटरनल में क्या है, राइट्स, इंसर्जेंसी एट्सेट्रा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, ओके, इफ अ स्टेट्स गवर्नेंस फेल्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, ठीक है। तो इसका बेसिकली बेस कहाँ से बन रहा है, दिस आर्टिकल इज द बेस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, क्लियर। चलो ये याद रखना है। नेक्स्ट, which one of the following articles of the Constitution of India says that executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union? मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरह से एक्सरसाइज करना है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर हार्म नहीं हो, ठीक है। तो अगेन ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले वैसे अभी भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी बेसिकली वो या तो मोस्टली फंडामेंटल राइट से पूछता है आर्टिकल्स के क्वेश्चन, अभी जो ट्रेंड है यूपीएससी का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इन एवरी लेक्चर आई शेयर सम और द अदर ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। तो आपने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, यू विल फाइंड एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम जस्ट द पीवाईक्यूज, ओके। एंड all of that information will help you in solving questions in your examination, ठीक है। चलो, ओके, सो दिस आर्टिकल इज 257, ठीक है, जिसमें ये मेंशन्ड है एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड, ओके। चलो लेट्स सी इस आर्टिकल में और क्या है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस इंश्योर्स कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ओवर राइडिंग अथॉरिटी। तो लाइक अगर ऐसे पूछता है कि कौन से इनमें से कौन से आर्टिकल्स को यूनियन गवर्नमेंट, है ना, इनमें से कौन से आर्टिकल है जो यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा या ओवर राइडिंग अथॉरिटी दे रहा है ओवर द स्टेट्स, ठीक है। तो उस केस में भी यू हैव टू मार्क दिस आर्टिकल ओनली। सो आपको आर्टिकल्स को भी लाइक ये आर्टिकल दे दिया है, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन उसको ऐसे समझना है कि किसी भी तरह से वो घुमा घुमा के पूछ रहा है ना, फिर भी आपको आंसर बन जाए, क्लियर। चलो, it allows the center to issue direction to states in cases where state actions might hinder union functions, maintaining a unitary bias in Indian federalism. सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि among which of the following articles the one helps in maintaining a unitary bias in Indian federalism. उसमें तीन आर्टिकल दे दे, दो आर्टिकल दे दिया मान लो फंडामेंटल राइट का, फिर एक दे दिया डीपीएसपी का, एक दे दिया ये। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। चलो, यूनिटरी बायस पता है ना, आई होप यू नो दिस। और अगर नहीं पता है तो कल का लेक्चर देखना, उसमें पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम आई हैव डिस्कस्ड, तो उसमें यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, ओके, अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है कस्टमाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम आई वुड कॉल इट, ओके। तो इसमें यू विल गेट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस वैसे तो, एंड द मोस्ट स्पेशल वन इज डेडिकेटेड मेंटोर, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो इसका कोर कंपोनेंट्स या तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लो, या फिर इसके कोर कंपोनेंट्स अभी रिसेंट जो हमारा वीडियो रिलीज़ हुआ है अब फॉर दिस 500 मंथली एक्सेस वाला प्रोग्राम, वो भी आप देख सकते हो। आई शेयर लिंक ऑफ बोथ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोग्राम क्यों स्पेशल होने वाला है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। देन देयर इज़ अ प्रीलिम्स प्रोग्राम विदाउट मेंटोरशिप, ओके, इसमें मेंटोरशिप नहीं होगी, बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के। देन यू हैव करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यू प्रोग्राम। सो इसमें यू विल गेट 2.5 ईयर्स करंट अफेयर्स। नाउ व्हाई 2.5 ईयर्स, बिकॉज 1 ईयर का करंट अफेयर्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर यूपीएससी एज पर यूपीएससी एग्जामिनेशन ट्रेंड्स। ये आप खुद भी एनालाइज करके देख सकते हो, और हमने भी आपको ये दिखाया है ये 500 वाले प्रोग्राम वाले वीडियो में, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर हमने क्वेश्चंस दिए हैं कि ये देखो क्वेश्चंस, और ये आया लाइक 24 में क्वेश्चन आया है, बट करंट अफेयर्स था वो 21 या 22 का, ऐसा, ठीक है। तो वो वीडियो देखो, आपको उसका प्रूफ भी मिल जाएगा, ओके। चलो, देन पी वाई क्यूज यहाँ 25 है, वैसे ये 29 ईयर्स है, ऑल राइट। हम आपको सिर्फ एनालिसिस नहीं बल्कि सॉल्यूशंस भी देंगे, सो एवरीथिंग यू नीड फॉर दिस ऑल्सो, ओके। इसके बाद आता है सिर्फ करंट अफेयर्स प्रोग्राम। सो इफ़ यू डोंट नीड एनी ऑफ दीज, आई एम श्योर आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर होगी, बिकॉज हर साल प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स इज़ अ हेडेक फॉर स्टूडेंट्स, एंड वी विल सॉर्ट दिस आउट फॉर यू, ठीक है। आप अगर इसकी क्वालिटी देखना चाहते हो तो गो टू आवर टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी वेबसाइट पे जाओ,
उसमें करंट अफेयर्स में आपको दिसंबर और नवंबर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड इट एंड सी एंड चेक बाय योरसेल्फ जो उसकी क्वालिटी है। ओके, इन 30 to 40 पेजेस वी हैव कवर्ड पूरे महीने का करंट अफेयर्स एंड नथिंग इम्पॉर्टेंट हैज़ बिन मिस्ड आउट। ये कैसे हो पा रहा है वैसे? बिकॉज वी आर स्टिकिंग टू प्रिलिम स्पेसिफिक अप्रोच। ओके, एंड ये चीज़ भी आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है। दे विल गिव यू व्हाट इज़ नीडेड फॉर प्रीलिम्स, एंड इसके साथ साथ ऐसा बहुत कुछ जो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो उससे सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। ओके, चलो। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ दिस कोर्सेज विजिट आवर वेबसाइट। अच्छा, शो यू आप कैसे एनरोल कर सकते हो इसमें भी, और 500 वाले हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है। चलो, ओके, दिस इज़ आवर वेबसाइट। So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course, ठीक है। Click on this and this course will open then. So see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see it is valid till February 27, ठीक है। So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing। चलो, and if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025, ठीक है। चलो, let's get back to the lecture now। Okay, moving on to next question। The parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties, ठीक है। इसके लिए अब ये कंडीशंस हैं कि कैसे बना सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एक और बार पूछा गया था, ये 2000 में भी पूछा गया है, ठीक है। एंड सेम डिट्टो क्वेश्चन, एग्जैक्ट रेपिटेशन। चलो, with the consent of all the states, with the consent of majority of states, with the consent of the states concerned, without the consent of any state। So now you need to read the chapter for this। आप थोड़ा सा लॉजिक बस ये लगा सकते हो यहाँ पे अगर लगाना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो आई वोंट से अननेसेसरीली कि नहीं लॉजिक एप्लीकेबल है। ओके, थोड़ा सा अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप चलो कुछ हेल्प के लिए यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर लॉजिक की, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हमारा थोड़ा नेशनल लेवल, और हमारा जो नेशनल लेवल नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इन इंटरनेशनल स्फीयर्स एंड ऑल। सो थोड़ा सा हम आइडिया ले सकते हैं कि स्टेट्स का अग्रीमेंट लेना बहुत कंपलसरी नहीं होगा इस केस में। वाई? बिकॉज देर आर डिफरेंट स्टेट्स, हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो अगर हम हर स्टेट की सुनने लगे और पूछने लगे फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ठीक है, तो देर माइट बी अ प्रॉब्लम, अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज किसी को सही कोई चीज़ सही लग रही होगी तो किसी को नहीं लग रही होगी, ठीक है, इसलिए। सो द आंसर इज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। आई होप द लॉजिक वॉज क्लियर। ओके, चलो। नाउ सी, हाँ ये हैं कुछ जैसे ये लेजिस्लेशन के मामले में पार्लियामेंट के पास जो स्पेशल पावर्स हैं या फिर कुछ अलग प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट में आप लॉ बनाओ, ओके, तो पार्लियामेंट वुड लेजिस्लेट ऑन दैट मैटर। समझ में आया? ठीक है। और ये इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर के लिए, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है। ओके, यहाँ पे क्या याद रखोगे? राज्यसभा, 2/3 मेजोरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? दूसरा आता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर इमरजेंसी इम्पोज है तो स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। क्लियर? वैलिडिटी 6 months आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स। क्लियर? आफ्टर द इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। ऑन स्टेट रिक्वेस्ट, if two or more states request, parliament can legislate on a state list subject। तो यहाँ पे आपको ये नंबर याद रखना है, 2 or more states parliament can legislate on, कहाँ पे किस सब्जेक्ट्स? स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। क्लियर? डिफरेंस ध्यान रखना है। टू इम्प्लीमेंट नेशनल अग्रीमेंट्स,
Here we have, and remember the article of this since it has been asked international agreements already twice. तो इसका आर्टिकल याद रखना important हो जाता है अपने आप. ओके, तो any subject in the state list to fulfill international treaties. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे हमको लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट वुड डू दैट सो दैट ये चीज़ पॉसिबल हो पाए. ओके, एंड अल्टीमेटली ये किस लिए हो रहा है? फॉर फुलफिलिंग नेशनल इंटरेस्ट. क्लियर? चलो, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल. तो प्रेसिडेंट्स रूल अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि उस दौरान पार्लियामेंट अज्यूम्स स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स. ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. सो दे कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स अगेन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल. क्लियर? चलो, आई होप दीज वर क्लियर. और कुछ डाउट हो तो जस्ट कॉमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? Now, देर हैव बिन वेरियस कमीशंस. ठीक है, ये सारी जो कमीशंस हैं और एक दो और हैं वो सारी सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर में मेंशन्ड हैं. तो उन कमीशंस की आपको रिकमेंडेशंस पढ़नी है. अब सारी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको अगेन किसी कोर्स में कोई पर्टिकुलरली नहीं बताएगा. वी टेल आवर स्टूडेंट्स इन आवर प्रोग्राम ऑल ऑफ दिस. ओके, चलो. सो ये जो गवर्नर के रिगार्डिंग ये प्रोविज़न है, ये सजेशन किसने दिया था? तो मेजरली गवर्नर के बारे में या इससे रिलेटेड जो भी सजेशंस होते हैं ना, ये सरकारिया कमीशन देता है या आए हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि सरकारिया कमीशन से मेजरली आए हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते थे अगर आपको याद नहीं था एग्जैक्टली तो. अदरवाइज ये कमीशन इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट रीड ऑल ऑफ दीज फ्रॉम द चैप्टर. ठीक है, सरकारिया कमीशन ने और क्या इंपॉर्टेंट बोला है वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी से. सो ओके, गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन. ठीक है, नॉट बी टू क्लोजली कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स. ओके, ही शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द कंसर्न स्टेट. और ये हम फॉलो भी करते हैं, है ना. देन चीफ मिनिस्टर मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग. राइट, ये भी होता है. वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्टेड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. गवर्नर सीनियर शुड बी 5 years, but he should not be removed before the completion except in rare and compelling circumstances. ठीक है, if removal is necessary, union government should consult the chief minister before taking action. Governor should strictly, as per the constitution, should not be seen as an agent of the center. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि सेंटर के एजेंट की तरह. क्लियर? देन स्टेट पॉलिटिक्स में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और अननेसेसरीली इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए. देन प्रेसिडेंट्स रूल का जो यूज़ है वो रेयर होना चाहिए. ठीक है, एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल ऑल्टरनेटिव्स, तो जब जब सारे रास्ते खत्म हो गए हों, बंद हो गए हों, तब जाके ये अप्लाई होना चाहिए. ओके, चलो. लास्ट है, गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स शुड बी लिमिटेड एंड यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस. ठीक है, अब इसके बाद इसके अलावा ना और भी इसकी रिकमेंडेशंस हैं. ओके, वाई हैव आई नॉट गिवन ऑल ऑफ दोज? बिकॉज आई नो कि सारी भंडारा पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ो. बिकॉज इकलौता यही बस सब्जेक्ट नहीं है. और अगर इस सब्जेक्ट बस की बात करें तो इकलौते यही चैप्टर नहीं है जो हमें कवर करना है. देयर इज अ लॉट दैट वी नीड टू कवर. ओके, सो वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि क्या प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही पढ़ना है. ठीक है, अगेन नो बडी टेल्स यू दिस. ठीक है, और ये आपको खुद पता है. चलो. Okay, now question number 5. And this is last question, of course. Which of the following is or are extra constitutional and extra legal device for securing cooperation and coordination between the states and India? The National Development Council, the Governors Conference, Zonal Council, Interstate Council. ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है. इसमें अगर कुछ कुछ मत ध्यान दो एकदम. ठीक है, सिर्फ इतना इस चीज़ पे ध्यान दे दो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस कौन से हैं. ठीक है, इनमें से. क्लियर?
इसका मतलब क्या हुआ, और इसको ब्रेक डाउन करूँ तो ऐसी कौन से ऑप्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है और लॉ के थ्रू भी मेंशन नहीं है। समझ में आया अब? ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर में, ये आ जाएगा आंसर में। ये जोनल काउंसिल किससे क्रिएट हुए हैं? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, तो लॉ से बन रहा है, तो ये नहीं आएगा। इंटरस्टेट काउंसिल तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ये मेंशनड है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई यूपीएससी हैज़ गिवन आंसर एज 1 to 3। इसका आंसर वैसे 1 2 होना चाहिए, बट हम ठीक है यूपीएससी का फॉलो करेंगे। और अब हम क्योंकि यूपीएससी का फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अब ये याद रखना होगा कि जोनल काउंसिल को यूपीएससी बोल रहा है कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा लीगल है। रिमेंबर दिस, ठीक है, बिकॉज इसका एग्जाम्पल आई शो यू। और जैसे मैंने पहले भी बार बार बोला है कि अगर यूपीएससी ने कुछ दिया है किसी चीज़ को सही, भले ही वो सही नहीं है, ठीक है, नो मैटर हमने कितना पढ़ लिया और कितना रिसर्च कर लिया है कि वो गलत है, लेकिन अगर यूपीएससी बोल रहा है कि वो चीज़ सही है, उसको रट लो। क्लियर? क्योंकि वो आगे आने वाले सालों में अगर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको सेम आंसर चाहिए, बिकॉज यूपीएससी के हिसाब से वो चीज़ सही है। आया समझ में? ठीक है, सो डू नॉट लूज मार्क्स अननेसेसरीली, याद कर लेना इस तरह के क्वेश्चंस एक तो, और दूसरा किस तरह के क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे कि वो राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, ठीक है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, तो उन चीज़ों में यूपीएससी का जो भी स्टेटमेंट सही होता है उसको रट लिया करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि विच ऑफ देम डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो हमने ये तो सेम ऑप्शन है, ठीक है, तो हमने यही देख लिया कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। देन प्लानिंग कमीशन, अगेन इट डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लानिंग कमीशन कैसे बना था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ठीक है, सो अगेन दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एंड जोनल काउंसिल्स ये बने हैं लॉ से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, सो आवर आंसर वुड बी 1 2 3। क्लियर? अब इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते, यू नीड टू नो द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, एटलीस्ट इतना कि ये कैसे क्रिएट हुए थे। ओके, चलो, तो इसका आंसर हो गया डी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। zonal councils, I have mentioned here, this act brought these up, okay, and these have a legal basis since they are coming from the law। ठीक है, फिर लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ये एक्स्ट्रा लीगल है। क्लियर? याद रखना। देन इंटरस्टेट काउंसिल, these were created under article 263 of the constitution, and so these are not extra constitutional। ठीक है, चलो, this was all about today's lecture। I hope you liked the lecture and it was helpful for you। Again, these are our courses. To enroll in any of these, you can visit our website, and for any query, you can DM us. Okay, thank you so much. Have a lovely day.